अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस हम हैं यहाँ पे एक नई अपडेट के साथ। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 12th की डेट शीट आ चुकी है। हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। हमारी वीडियो बनाने का मतलब है हम स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, ठीक है ना। एक तो इसको देखेंगे कि पेपर किस डेट को आते हैं, और हम देखेंगे कि इसमें स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कि लास्ट मंथ की हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, इसको किस तरह हम क्रैक कर सकते हैं विद मैक्सिमम मार्क्स के साथ, ठीक है। तो पहले हम एक नज़र देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है जिसमें हमारा पेपर होगा। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा लेके आऊँगा डेट शीट की तरफ। एंड अगर हम देखें तो ये रेगुलर 2023 सेशन के लिए है। एंड ऑफ कोर्स 2023 सेक्शन के लिए। और देखो ये सॉफ्ट जोन के लिए, ठीक है ना। मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता के रखा है सॉफ्ट जोन एंड हार्ड जोन के होते हैं। एक जनरल बता देता हूँ, सॉफ्ट जोन ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा स्टेबल होती है, वहाँ पे टैरन होता नहीं होता, मतलब डिफिकल्ट जोन नहीं होते। इसमें श्रीनगर आ जाता है, बारामूला आ जाता है, बाकी जो प्लेन्स एरिया आते हैं वो वाले एरिया आ जाते हैं ये सॉफ्ट जोन में। बट अगर हम हार्ड जोन की बात करें तो ये एक ऐसे एरियाज आते हैं जहाँ पे डिफिकल्टी लेवल आ जाती है। इसमें आप बांडीपुरा की बात करें, इसमें आप बात कर सकते हैं कुपवाड़ा की बात कर सकते हैं, या बाकी जो भी अनंतनाग की बात कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा स्कूल जो होते हैं वो हार्ड जोन में आते हैं। तो यहाँ पे जो ये डेट शीट आई है ये किसके रिलेटेड है भाई, ये है सॉफ्ट जोन के रिलेटेड। तो मोस्टली श्रीनगर जो प्लेन्स एरिया हैं या बाकी जहाँ पे भी आपको ऑलरेडी पता चल चुका, आप यू वेर नोटिफाइड। तो इससे क्या हम यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आई है हमारी, ये सॉफ्ट जोन के रिलेटेड है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में ब्रेक डाउन कर लेते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे आप देखोगे डेट है, यहाँ पे फैकल्टी है, एंड डिफरेंट फैकल्टीज हमारे पास। जनरली हमारे पास 3 फैकल्टीज हैं। एंड स्टार्ट करते हैं विद फैकल्टी ऑफ साइंस। एंड द नेक्स्ट हमारे पास है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ होम साइंस एंड फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, ठीक है। साइंस की बात करते हैं तो 8 तारीख को स्टार्ट हो जाता है, 8 ऑफ मार्च से स्टार्ट हो जाता है आपका पहला पेपर जो है जियोलॉजी का। जिस बच्चे ने जियोलॉजी की है, जो चूज़ किया है, तो वो उसका पेपर देगा, नहीं तो ये माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का ऑफकोर्स। और अगर हम उर्दू की बात करें तो आपको उर्दू का पहला पेपर है, ठीक है। जम्मू वाले बच्चे जिन्होंने हिंदी ऑप्ट किया है तो ऑफकोर्स उनके हिंदी को होगा। बट अगर हम जेएंडके की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं आर्ट्स स्ट्रीम से ह्यूमैनिटी से, वो उर्दू को एज कैरियर ऑप्ट करते हैं, नहीं सॉरी एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें तो होम साइंस में तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। और अगर हम देखें तो कॉमर्स की बात करें तो बिजनेस स्टडी आपका पहला सब्जेक्ट आ जाता है, ऑलराइट। उसके बाद आपका नियर अबाउट 3-4 दिन का, 3 दिन का ब्रेक है। इनफैक्ट मैं बोलूँ तो 2 ही दिन का ब्रेक है। 2 दिन का ब्रेक है आपको टोटल, इसके ज़्यादा ब्रेक नहीं है। एंड 2 दिन के बाद आपको यहाँ पे 11 मार्च को नया पेपर है जिसको हम कहते हैं जनरल इंग्लिश। देखो 2 दिन के ब्रेक के बाद आपको 11 मार्च को जनरल इंग्लिश है। एंड ऑफ कोर्स आर्ट्स वालों को भी जनरल इंग्लिश है, क्योंकि जनरल इंग्लिश एक सबके लिए कंपलसरी होता है, सबको चूज़ करना पड़ता है। तो सबके लिए जनरल इंग्लिश का पेपर है। तो ये 11th ऑफ मार्च को ये पेपर है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे वैरायटी स्टार्ट हो जाएगी आपको। मैं साइंस वाले बच्चों की बात करूँगा पहले। तो साइंस वाले बच्चों की बात करें तो 14th ऑफ नियर अबाउट 2 दिन के बाद इनको केमिस्ट्री का एग्जाम है, ठीक है। मतलब उतना ज़्यादा गैप दिया गया नहीं है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, एट सलब बहुत ज़्यादा रिवाइज करना पड़ता है। तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड बच्चों को। कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बट इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, एक ही ऑप्शन आप रिवाइज करेंगे। अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आपको अरेबिक आएगा, संस्कृत आएगा, इकोनॉमिक्स आएगी। एंड 2 सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। एंड होम साइंस की बात करें क्लोथिंग ये अदर है, और एंटरप्रेन्योरशिप्स इकोनॉमिक्स ये आएगा आपको किसमें, कॉमर्स में आएगा, ठीक है ना। एंड उसके बाद नियर अबाउट 2 दिन का और आपको गैप मिलेगा। और यहाँ पे फ्राइडे के दिन जिसको हम कहते हैं 17th ऑफ मार्च के दिन, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मिलेंगे। आप इसको जाओगे तो आप स्टडी करोगे, डिफरेंट सब्जेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी का कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली इसको सर्च डाउन कर सकते हैं। इसमें टूरिज्म आता है, हुस्पैलिटी आती है, एजुकेशन आ जाता है, स्पोर्ट्स आ जाता है, टेलीकम्युनिकेशन आ जाती है। तो इस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है ना। एंड जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आगे की बात करें तो यहाँ पे आपको 20th ऑफ मार्च को मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, बॉटनी मिलेगी, ठीक है ना। बायोलॉजी मिलेगी जिसमें बॉटनी जूलॉजी दोनों आएंगे, और स्टैटिक्स भी साथ में होगा, ठीक है। बॉटनी जूलॉजी के साथ यहाँ पे स्टैटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है आर्ट्स वालों को, और स्टैटिक्स है आर्ट्स वालों को, दोनों में से एक है। और अकाउंटेंसी है कॉमर्स वालों को। तो इस पर भी फोकस करना आपको, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो 23rd ऑफ मार्च को क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का एग्जाम और इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस। यहाँ पे आप नीचे तक देख सकते हैं, ये साइंस वालों के हैं। यहाँ पे ये जो नीचे तक है ये किसके हैं, आर्ट्स वालों के हैं। तो यहाँ से नीचे तक ये है किसके, मतलब होम साइंस वालों के। और यहाँ से नीचे तक आप अच्छी तरह से स्टडी करो तो ये किसके लिए है, ये हैं कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे 27 की बात करें तो यहाँ पे गैप आपको कितना मिल रहा है, मैं पहले गैप को चेक करता हूँ। 23 से 27 मतलब 3 दिन का गैप है, ठीक। तो 3 दिन के गैप में आपको क्या मिल रहा है भाई, आपको फिजिक्स यहाँ पे पेपर है। और होम साइंस वालों को तो ऑफकोर्स इलेक्टिव उनका कोई है, और ह्यूमन डेवलपमेंट है, और बिजनेस मैथमेटिक्स है किसमें, कॉमर्स वालों को। तो याद रखना फिजिक्स आपको आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो 2-3 दिन के बाद आपको मैथमेटिक्स आ जाएगा, मतलब फर्स्ट हाफ अप्रैल में आपको मैथमेटिक्स आ जाता है। एंड उसके बाद आप देखोगे एक्सटेंशन, ये बाकी सब्जेक्ट हैं। बस हम यहाँ पे किस पे फोकस करेंगे, यहाँ पे हम फोकस करें सिर्फ मेडिकल वालों के फोकस करेंगे, यहाँ पे मैथमेटिक्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट का पेपर होगा ऑफ कोर्स वो होगा जियोग्राफी का। एंड जो कब होने जा रहा है वो है 2nd ऑफ मई, सॉरी 2nd ऑफ अप्रैल। और यहाँ पे आपको 2nd ऑफ अप्रैल को आपके पेपर सभी खत्म हो जाते हैं।
तो ये है आपका नियर अबाउट 1 महीना लग जाएगा इसमें, आपकी एक डेट शीट में 1 महीने की बात तो नहीं है, नियर अबाउट 27-28 डेज में आपका ये पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की भाई, क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है कि आपके पास नियर अबाउट कितना टाइम बचा है, अगर हम टाइम की बात करें तो इसको मैं नीचे लेके आऊँगा, ठीक है। अगर हम टाइम की बात करें तो आपके पास टाइम है जस्ट 1 मंथ, इसके ऊपर है नहीं आपको, 1 मंथ का टाइम है, ठीक है ना। तो आप क्या हो गया, अकॉर्डिंगली आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करोगे, ठीक है ना। देखो अभी आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करने की ज़रूरत है, जिस सब्जेक्ट में बहुत कम देना है, नियर अबाउट अगर एक सब्जेक्ट में 2 देने हैं तो आपको अभी से उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उसको फोकस करना और उसको अभी से नियर अबाउट 4-5 दिन डेडिकेट कर दो, ठीक है ना। और अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नियर अबाउट एग्जाम में, मतलब जब एग्जाम होगा, एक एग्जाम यहाँ पे और दूसरा एग्जाम यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए आपको 4 दिन का अगर गैप है तो बीच में, हाँ, इस पे कम दिन दो, यहाँ पे जो आपके पास अभी 1 महीना बचा है इसमें से आप कम दिन दोगे, बट यहाँ पे आपको स्टडी तो करना पड़ेगी इसके लिए भी, ठीक है ना। बट इसके साथ ऑलरेडी, मतलब इसके पास ऑलरेडी 4 दिन है तो आप वहाँ पे भी अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हो। आपका फोकस किन सब्जेक्ट पे करना है जिसमें टोटल 2 से 3 दिन आते हैं, ठीक है ना। जिसमें 2 से 3 दिन आते हैं उनमें आप अच्छी तरह से मतलब उसको अच्छी तरह से आप रिवाइज करोगे, अच्छी तरह से उसको बार बार स्टडी करोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, अभी 2-3 दिन है इसमें नियर अबाउट, अभी तो आप सभी क्या कहते हैं, शॉक में हो गए, कैन अंडरस्टैंड। आपको क्या करना है कल से, ठीक है ना। अगर हम कल की बात करें तो कल आती है 11th, ठीक है ना। 11th की बात करें, 11th से लेकर 15 तक आप क्या काम करोगे, जो सबसे डिफिकल्ट है भाई, जो सबसे डिफिकल्ट है ना, ये 3-4 दिन उसको लगा दो, ठीक है ना। उसको लगा दो भाई, और इसमें आपको नया कुछ नहीं पढ़ना। जो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट, बच्चे कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे आपको एक काम करना है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे आपको उस पर फोकस करना है और नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितना वो पूछी जा चुके हैं, नियर अबाउट मिनिमम आपके पास 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो होना चाहिए। आप इनको जितना पढ़ोगे इतना आपके लिए बेनिफिशियल है, और जितना आप मेहनत करोगे तो इतना आप आगे मतलब उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो आपके नोट्स बने होते हैं, मैं सेकंड रिकमेंड करूंगा, जो आपने अभी तक अपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है ना, अपने नोट्स पे ट्रस्ट करो। ज़्यादा मटेरियल, जो भी ज़्यादा सोर्सेज को आप रेफर करने की जरूरत नहीं है, वो टाइम गया। जो आपके पास नोट्स हैं, जो आपके पास मटेरियल, आप उस पर फोकस करें और आपके मार्क्स अच्छी तरह से जाएंगे, आपके जो मार्क्स होंगे वो बेटर आने वाले हैं। बस यहाँ पे है जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं उनको पहले आप टैकल करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद क्या करें, जो इजी सब्जेक्ट हैं उनको आप बाद में छोड़ सकते हैं, बट सिरों ही नहीं छोड़ना है, मतलब बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। तो आपको जो स्टडी टाइम है उसको भी इंक्रीज करना है। आप स्टडी टाइम की बात करें तो आपको 10 से लेकर 12 आवर मतलब डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा भाई। कुछ बच्चे तो 15-16 आवर पढ़ेंगे, आई कैन अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे एक एवरेज बच्चा, जो मिनिमम बच्चा जो ज़्यादा मेहनत नहीं करता, उसको 10 से 12 आवर पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो आप एक काम कर सकते हो, यूट्यूब पे कभी कभी मैराथन आते हैं, ठीक है ना, मैराथन आ जाते हैं, आप देखोगे फिजिक्स वाला या बाकी जो भी इंपॉर्टेंट मैग्नेट ब्रेन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप स्टडी को एनहांस कर सकते हैं। वहाँ पे मैराथन आ जाते हैं, मतलब एक चैप्टर के लिए आपको 1 घंटे में या 2 घंटे में एक चैप्टर पूरा कंप्लीटली वहाँ पे अंडरस्टैंड करवाया जाता है। आप उस मैराथन को भी देख सकते हैं। तो मैं ये ज़रूर रेफर करूँगा कि आपको अगर फाइनल टच देना अपनी स्टडी को, तो मैराथन, MARATHON, मैराथन, टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम लिख के आ गया, मैराथन सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह से रेटिंग देखो अगर बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। बट मैं यही कहूँगा ओवरऑल कि आपको अपने नोट्स के साथ स्टिक रहना है, और उसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको बार बार लगाना है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ भी क्वेरी चाहिए, आपको सॉरी कुछ भी अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेरी आती है कोई भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारी टीम वहाँ पे जरूर रिस्पॉन्स करेगी। अगर आपको 10th के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, आप उसको भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।